बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो मैं एक और ब्लॉग के साथ आज मौजूद हूँ मरीर कॉलोनी रेलवे स्टेशन पर। तो मेरी यही कोशिश होगी इंशाल्लाह अपना जो कराची है उसके तमाम स्टेशंस पे जाकर आपको स्टेशंस का थोड़ा बहुत रिव्यू करवा दूँ और जो उधर से ट्रेन गुजरें वो कैप्चर करूँ। तो आज मैंने इंतखाब किया मलीर कॉलोनी रेलवे स्टेशन का। तो फिर ये कि आज मैं मलीर कॉलोनी पर भी और कोशिश करूँगा वायरलेस गेट पर भी और उससे थोड़ा आगे भी वहाँ से जो ट्रेन गुजरेंगी उनको मैं इंशाल्लाह कैप्चर करूँ। तो आज ये है कि मलीर कॉलोनी का इंतखाब किया मैंने। तो 41 अब कराक्रम एक्सप्रेस आज लेट थी, देर से आई थी। तो तकरीबन राइट टाइम तो लिखी हुई थी पर 3:30 तक तो वहाँ से चली नहीं थी। तो अभी ये कि 3:50 हो ही गए हैं, होने वाले हैं। तो ये कि वो देखें कब तक फिर आती है, तो मैं उसका ही वेट कर रहा हूँ। तो चले आपको थोड़ा स्टेशन वगैरह की सूरत दिखा देते हैं कि यहाँ का स्टेशन कैसा है। तो ये देख सकते हैं आप मलीर कॉलोनी रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से टिकट मिलता होगा, तो काफ़ी सालों से बंद पड़ा है। ये ट्रेन की टाइमिंग्स वगैरह जो है लिखी हुई है। अब तो खैर इन टाइमिंग्स में काफ़ी वो उतार चढ़ाव आ गया है। और ये है कि सही किराया नामा वगैरह लिखा हुआ है यहाँ का। ये बस बंद ही रहता है, हालांकि खुला होना चाहिए इसको भी सही, स्टेशन को भी ये काफ़ी अपग्रेड करें तो अच्छा हो जाए। तो बाकी यहाँ प्लेटफॉर्म है, ये जो लाइन जा रही है ये वाली है मलीर कैंट की तरफ निकल रही है। यहाँ से मॉडल कॉलोनी माटापान मलीर कैंट की तरफ जा रही है ये। बस अब इसमें कोई रिलीफ ट्रेन, क्रेन या कोई आर्मी वगैरह का कोई सामान वगैरह जाना हो तो उसकी तरसील हो जाती है। पर काफ़ी अरसे से कोई गुड्स ट्रेन जाते हुए अंदर देखी नहीं। पर ये कि लाइट लोकोमोटिव्स और क्रेन को कैप्चर करते हुए देखा है। वो मेन लाइन लग जाती है ML1 डाउन ट्रैक और अप ट्रैक। और ये कि जो ML1 पे ट्रेन जाती हैं उनका प्लेटफॉर्म उस तरफ है, तो उस तरफ भी जाऊँगा इंशाल्लाह मैं। तो ये यहाँ की जिस ट्रेन ने मॉडल कॉलोनी मलीर कैंट की तरफ जाना होता है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म है और स्टेशन की बिल्डिंग भी है बनी हुई है। तो और आगे से माशाल्लाह बहुत अच्छा कर्व आता है, तो वहाँ से काफ़ी अच्छी वीडियो बनती है। दूर से आते हुए ट्रेन यूँ कर लेते हुए आती है। तो ये कि देखें इंशाल्लाह फिर क्या होता है। तो ये स्टेशन की बिल्डिंग बनी हुई है, मलीर कॉलोनी 1943 लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा ऊपर करके है, तो ये काफ़ी अच्छा स्टेशन है। पर ये कि सफाई के लिहाज से इतना ख़ास नहीं है, बस इस तरफ थोड़ी है। पर आगे की तरफ जो मेन लाइन पर प्लेटफॉर्म्स बने हुए उधर इतराफ़ में बहुत ज़्यादा कचरा है। हालांकि इसको भी अच्छा बना के साफ़ सुथरा कर सकते हैं। तो ये कि बिल्डिंग की तरफ ज़्यादा जाता नहीं, क्योंकि ये है कि कुछ रेलवेज़ एम्प्लॉइज़ एहतियात ही करते हैं कि वो मतलब बिल्डिंग ज़्यादा वो दिखाने ना दे और खुद भी वो वीडियोस में आना नहीं चाहती। तो इस वजह से हम भी एहतियात करते हैं, बस जितना हो सके बताते हैं। तो ये है कि ये बिल्कुल मलीर हाइट पर स्टेशन लगता है, साथ ही रोड भी जा रहा है। तो चले अब देखता हूँ मैं आपको, पहले मैं ऐसा करता हूँ आपको मेन लाइन के प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ, तो उसके बाद इंशाल्लाह उससे आगे की तरफ चलते हैं। तो ये है मलीर कॉलोनी के मेन लाइन के अब प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हुआ हूँ और ये डाउन प्लेटफॉर्म है। अभी देखें साइडिंग जो हुई हुई है माशाल्लाह काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। अगर इसको भी अच्छा करें और ये आग इतराफ़ में फूल पौधे उगाएं। कचरा तो खैर पहले की निस्बत कम है, पर ये कि जगह का हाल आप देख सकते हैं कितना बुरा हुआ है। पर ये कि उठाते हैं तो फिर लोग भी फिर फेंकने लग जाते हैं। हुकाम को भी चाहिए। इधर एक मस्जिद भी बनी हुई है काफ़ी अच्छी छोटी सी। तो ये कि ये प्लेटफॉर्म दोनों बड़े होकर, क्योंकि ट्रेन तो आधे से ज़्यादा तो प्लेटफॉर्म से बाहर ही होती है, ये आगे चली जाती है। तो ये कि प्लेटफॉर्म ही काफ़ी नीचे, इसको भी ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शाह लतीफ़ एक्सप्रेस और कराची सर्कुलर रेलवे अप डाउन मिलाकर 4 दफ़ा यहाँ पे ट्रेन रुकती हैं। तो शाम में शाह लतीफ़ मीरपुर खास से आएगी और KCR जाएगी, और ऐसी सुबह KCR आती है और शाह लतीफ़ जाती है मीरपुर खास की तरफ। तो ये कि देखते हैं 41 अब आती है कि नहीं। अब तक सिग्नल तो डाउन नहीं है किसी ट्रेन के लिए, येलो ही हुआ हुआ है। तो ये कि ट्रैकर पर मैंने जब देखा था तो वो आधा घंटा लेट थी और कराची घंटी खड़ी थी।
तो ये ऊपर से ब्रिज जाता है, पर मुझे नहीं लगता किसी ने यहाँ से ब्रिज के ऊपर से क्रॉस किया हो, सब नीचे से जाते हैं। तो कोई ट्रेन आ तो रही है, शायद 41 अप ही होगी। तो देखते हैं कौन सी ट्रेन है। सिग्नल तो खैर डाउन नहीं लग रहा, कहीं PLC यहाँ पे ना चल रही हो। तो मेरे ख्याल से 41 अप आ गई होगी, उसको यहीं से कैप्चर करते हैं। फिर वो हमें यहीं पे मिल गई, आगे हम नहीं जा सके। तो विसल से तो 41 अप ही लग रही है, उसमें G40 लगना था। तो चले देखते हैं, फिर उसको यहीं से कैप्चर करते हैं हम। रेलवे को सिग्नल सिस्टम्स भी सही करने चाहिए, कोई ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए कि ट्रेन की स्पीड भी ना टूटे, और ये कि अगर कोई मसला वगैरह है तो उसको लाइन क्लियरेंस मिल जाए आराम से। नहीं, ये 41 अप नहीं है, एक लाइट लोकोमोटिव जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि 41 अप लेट है। नवे 50 माल गाड़ी लेनी होगी इसने बिन कासिम वगैरह से, मार्शिंग या टिकरी वगैरह से। वो मलिर कानूनी रेलवे स्टेशन से गुजर चुका है। तो ये है कि ये वायलेंस गेट लेवल क्रॉसिंग के यहाँ पे गेटमैन वगैरह यहाँ पर होता है। तो अभी 41 तो अब तो आई नहीं, अभी तक लेट हो गई थी, क्योंकि कराची कैंट में क्योंकि 45 और पाकिस्तान एक्सप्रेस के रेक भी 2 पार्ट्स हो गया था। तो ये है कि अभी सिग्नल तो ग्रीन हुआ है यहाँ पर, ये कि ग्रीन ही रहता है। तो उधर से हम इधर ही आगे, क्योंकि धूप भी हो रही है। तो ये वायलेंस गेट लेवल क्रॉसिंग है ये वाली, तो यहाँ पे भी कुछ रेल फैनिंग होगी, और आगे की तरफ जाके भी हम रेल फैनिंग करेंगे। तो इंशाल्लाह देखें फिर 41 अप या कोई और ट्रेन 9 अप या पता नहीं कौन सी ट्रेन पहले आती, तो कब तक वो यहाँ पर आती है। तो ये कि बस हम वहाँ से यहाँ आ गए मलिर कानूनी, देखेंगे अगर टाइम मिला तो फिर वापस जाने की कोशिश करेंगे। कोई ट्रेन आ रही है जिसके लिए टन हो गई है, देखें कौन सी ट्रेन आई है। डाउन से कोई आ रही है या अब से आ रही है। तो 41 अप आ चुकी है मेरे ख्याल से, Geo 40 के साथ वही लग रही है आते हुए। हम इस तरफ छाँव में जाके उसकी वीडियो बनाते हैं। तो सामने से आ रही है 41 अप, टन 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 हो रही है फाटक की उसके लिए, और ये फाटक बंद हो रहा है। और ये कि लोग जितना हो सके कोशिश करते हैं कि हम गुजर जाएं बंद होने तक। कराची की बहुत ही मेन फाटक है ये वायलेंस गेट लेवल क्रॉसिंग। ये कि बंद तो वो हो जाए, पर ये कि गाड़ियाँ और लोग सफ़र नहीं करते। तो ये कि अब चलिए इस तरफ आ रहा तो बंद हो गया, और ये रखने वाले भाई चलो बंद होना जाना चाहिए। बस 9 अप लग रही है मुझे, वाइट लाइट्स नज़र आ रही हैं ZCU की, मुझे लगा शायद 41 अप होगी, और ये 9 अप लग रही है। तो देखते हैं 9 अप है या कौन सी है, ट्रैकर पे देखा नहीं मैंने।
तो लेवल क्रॉसिंग बंद हो चुकी है, तो देखते हैं 9 अप होगी मेरे ख्याल से, उसमें ZC30 लगा हुआ है। ये लाइट्स नजर आ रही हैं, वाइट लाइट्स। एक्सीलरेट करना शुरू कर दिया ZC30 ने। पराक्रम एक्सप्रेस की आज ZC30 इसको बीट कर रहा था, हमें लगा 9 अप होगी, पर ये तो 41 अप पराक्रम एक्सप्रेस है। ZC30 63-27 बीट पर था और वायलेस ग्रेड लेवल क्रॉसिंग से गुजर चुकी है और अब ये मलिर कॉलोनी रेलवे स्टेशन से गुजर रही है। तो 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस HGMU 30R 8224 के साथ। अपने भी एक ट्रेन आ रही है, 9 अप हो सकती है शायद। तो ये थी 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस HGMU 30R 8224 स्पीड पर था, वायलेस ग्रेड लेवल क्रॉसिंग से गुजरी। अब ये एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से गुजर रही है। तो पहले मैं मलिर कॉलोनी रेलवे स्टेशन पे था, फिर वायलेस ग्रेड से 41 अप कराकोरम एक्सप्रेस को कैप्चर किया, तो थोड़ा आगे आके 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस को कैप्चर किया। तो बस अपने भी ट्रेन आ रही है, देखते हैं 9 अप है या 33 अप है या कौन सी ट्रेन आ रही है, तो उसको भी कैप्चर करते हैं। यूट्यूबर कितना मिले ना आपको? अभी तो खैर शुरू ही किया है, छोटा सा ही हूँ, रेलवे कॉलोनी के नाम से हम आपको इंशाल्लाह। ठीक है, तो HGMU 30R के साथ देखते हैं कौन सी आ रही है, 9 अप आ रही है या 33 अप आ रही है। 9 अप लग रही है, HGMU 30R उसमें लग सकता है। यासी 12 लीड पर है और फिर सिग्नल ग्रीन नहीं था। 9 अप अलामा इकबाल एक्सप्रेस ही लग रही है। तो रुक गई है। सिग्नल नहीं मिला होगा, तो अब ये कि
आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। तो एक्सीलेट करना शुरू कर दिया JME30 ने लाइन अप के साथ। आज के हमारी लाइन है पलामा इकबाल एक्सप्रेस है। JME30R 8212 लीड पर था। एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से गुजरने के बाद अभी वायरलेस गेट लेवल क्रॉसिंग से गुजर रही है। तो ये कि मैं इधर वायरलेस गेट लेवल क्रॉसिंग से आगे की तरफ आया हूँ अपने दोस्त से मिलने। तो यहाँ पे भी बुरा ही हाल है, ये कचरा लोग फेंकते हैं। तो ये छोटे अरे कह रहे हैं हम आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो ये कि यहाँ पे सब करेंगे चैनल सब्सक्राइब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो 9 अब चलेगी, अब देखते हैं 33 अब का नंबर है वही आएगी पहले। तो ये 149 अब जा रही है 83-29 के साथ। सिर्फ 4 कोचेस थी मेरे ख्याल से 149 अब पर, तो एकदम ये आ गई। तो मुझे यही लोकेशन सही लगी कैप्चर करने के लिए। 82-29 स्ट्रीट पर था, तो सिर्फ 4 कोचेस काफ़ी ज्यादती है मेहरान के साथ। तो ड्यूल GO40 जा रहे हैं 90-19, 90-33। मलिर कॉलोनी रेलवे स्टेशन से गुजर रहे हैं। तो हम वापस आ गए मलिर कॉलोनी रेलवे स्टेशन पर। तो जो 63-27 के साथ देखी थी तो मेरे ख्याल से वो 33 अब थी, और अभी ये कि 41 अब मेरे ख्याल से गुजरी, उसको हम कैप्चर नहीं कर पाए। तो इस वजह से ये है कि बस ये कि मिसअंडरस्टैंडिंग इस वजह से हुई, क्योंकि ऐसी कोचेस हमने देखी तो हमें लगा शायद 41 अब जा रही होगी, पर वो शायद 33 अब थी। तो 41 अब अभी शायद 2 घंटे लेट यहाँ से गुजरी है GO40 के साथ। तो ये कि मैंने उस वक्त 41 अब बोल दिया था उसको। तो ये इस जगह की मैं बात कर रहा था, ये सेंट हम बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर अल्लाह ना करे किसी ट्रेन वगैरह की ब्रेक वगैरह फेल हो जाए, कुछ और प्रॉब्लम बने, तो ये कि ट्रेन को इधर ला के वो सेंट हम पर फिट करा के इसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये कि यहाँ पे मसला ये है कि अब कर छुप गया है, क्योंकि देखिए सूरज भी आ रहा है और ये कि झाड़ियाँ भी आ चुकी हैं। तो इस सेंट हम के ऊपर से तो वीडियोस खैर नहीं बन सकती, तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा नीचे बनाने। बस ये लोग वगैरह यहाँ पर कचरा वगैरह जो फेंक जाते हैं। बाकी ये कि ये आगे से हमने वायरलेस गेट की तरफ से बनाया, वहाँ पे कुछ बेहतर, उससे आगे फिर वही कचरा वगैरह है, तो हम फिर वापस वहीं पे जाएंगे। और ये बस मैंने मिस्टेक कर दी 33 अब तो मैं 41 अब समझ गया था, क्योंकि ऐसी कोचेस देखी तो हमने समझा ये कि 41 अब जा रही होगी 1 घंटा लेट। तो पर ये कि वो 33 अब राइट टाइम जा रही थी और 41 अब अभी गुजरी है GO40 90-40 के साथ। उसकी वीडियो मैं बना नहीं सका, और ये है कि बस ये थोड़ी मिस्टेक कर दी मैंने। तो अब देखते हैं अब 17 अब कब तक आती है, उसका टाइम तो हो गया है तकरीबन 5:45 से ऊपर तो टाइम हो गया। तो देखिए 17 अब कब तक आती है फिर। तो आज ईद का तीसरा दिन था, तो रेलवे में ईद के तीनों दिन 25% फेयर इंक्रीज किए थे। और ये कि ऑनलाइन बुकिंग में तो वो शो होता ही नहीं, और ये कि ओपन टिकट ही है बस उसके लिए। और ईद के दिनों में भी काफ़ी रश हो रहा है ट्रेन में, तो बस ओपन टिकट लेके ही लोगों ने वो किया होगा। कुछ ट्रेन वगैरह ये कि खाली भी जाती हैं, पर ये कि अब आहिस्ता आहिस्ता ईद का तीसरा दिन है, तो आज कल से ट्रेन में रश वगैरह शुरू हो जाएगा। जो अंदरूनी मुल्क ईद वगैरह मनाने गए हैं अपने प्यारों में, तो वो वापस कराची की तरफ आएंगे। तो अब 70 अप का इंतज़ार है, वो कब तक आती है। फिर 7 अप है, अब देखते हैं 70 अप पहले चलती है या 7 अप को पहले निकालते हैं, क्या करते हैं।
अगर 7 अप पहले आती है तो 17 अप उसके बाद ही आएगी, या पता नहीं 15 अप के बाद निकालें उसको। तो देखते हैं, वेट है 17 अप तो 7 अप दोनों में से कौन सी ट्रेन आती है पहले। तो अब देखते हैं 7 अप आई है या 17 अप आई है। वायरलेस गेट लेवल क्रॉसिंग से गुजर रही है। डेवलप लग रही है ये। जी बिल्कुल, ये 7 अप है। शुरू में इसकी एनआर कोच लगी हुई है फुल इकॉनमी की। पीएलसी लेकर खड़े हैं तो पीएलसी से पास हो रही है ट्रेन। तो ये थी आज की हमारी 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस। GO14 अब 41 स्पीड पर था और मलिर कॉलोनी रेलवे स्टेशन से ये गुजर रही है। तो पीएलसी कलेक्ट की ट्रेन ने, हालांकि 41 अप पहले जो गुजरी थी वो स्पीड से गुजरी थी, तो फिर पीएलसी ये ट्रेन लेके गई, कुछ समझ नहीं आती। तो मलिर कॉलोनी रेलवे स्टेशन से गुजर रही है। GO14 अब 41 स्पीड पर था 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस के। तो एक और ट्रेन आ रही है, अभी 17 अप है या 15 अप है तो पता चलता है। GO40 लीड पर है। एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन ये पहुंच चुकी है और वहाँ से गुजर रही है। तो मैं फिर मलिर कॉलोनी रेलवे स्टेशन से वापस वायरलेस गेट लेवल क्रॉसिंग के पास आ चुका हूँ। इस ट्रैक के तरफ कचरा बहुत है, लोग और रेलवे काम इस तरफ तवज्जो दें तो साफ सुथराई की जा सकती है। भाई अभी तक बैठे थे, अब उठे हैं। लोग मजाक में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें करती हैं। GO40 ने पिकअप लेना शुरू कर दिया है। तो ये थी आज की हमारी 15 अप कराची एक्सप्रेस। GO14 अब 10 स्पीड पर था और ये वायरलेस गेट लेवल क्रॉसिंग से ये गुजर रही है और आगे मलिर कॉलोनी रेलवे स्टेशन से गुजरेगी। तो सामने से एक और ट्रेन आ रही है, मुझे तो KCR लग रही है, अब बाकी देखते हैं करीब आती है तो। बस सब चीज़ें कुछ बेहतर ही हैं, पर ये जो लाइंस के तरफ कचरा वगैरह और कचरा पुनिया लोग बना लेते हैं, ये चीज़ गलत है, क्योंकि ये सारी फिर ट्रैक की और जहाँ जहाँ ट्रेन गुजरती है उधर की खूबसूरती ख़राब हो जाती है। तो हुकूमत को भी और रेलवे हुकाम वगैरह लोगों को भी चाहिए कि वो अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखें
जी KCR है, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन ये पहुँचे, वहाँ से रवाना हो रही है। GMU 30 SR 47/5 लीड पर होगा, उसका ऑन ही ऐसे है, तो वो बस आती है करीब। तो मैं पहले मलिर कॉलोनी गया, फिर वहाँ से वायलेस गेट, फिर इधर आया, फिर इधर से मैं मलिर कॉलोनी गया, तो ये क्या फिर मैं इधर आ गया हूँ। तो 17 अब बेचारी अभी तक नहीं आई, वो लेट हो गई है बहुत ज़्यादा। मेरी KCR 3 अब GMU 30 SR 47/5 के साथ रवाना हो रही है। तो आ चुकी है आज की हमारी KCR 3 अब धुआं निकालते हुए। देखिए आज की हमारी KCR 3 अब कराची सर्कुलर रेलवे GMU 30 SR 47/5 लीड पर था और वायलेस गेट लेवल क्रॉसिंग से गुजर रही है। तो देखते हैं अब 17 अब मिल्लत एक्सप्रेस बेचारी कब तक आती है, वो भी काफ़ी लेट हो चुकी है। तो ये 17 अब मिल्लत एक्सप्रेस लगते आ गई है GMU 30R के साथ। एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन के पास ये पहुंच गई है और वहाँ से गुजर कर ये आगे वायलेस गेट लेवल क्रॉसिंग से गुजरेगी। सिग्नल तो इसके लिए ग्रीन हो चुका है, मलिर कॉलोनी वाला भी अगला और ये वायलेस गेट लेवल क्रॉसिंग से पहला वाला भी। तो वो एक्सीलरेशन करते हुए GMU 30R आएगा। जी एक्सीलरेशन की आवाज़ आ रही है। आज की हमारी 17 अब मिल्लत एक्सप्रेस GMU 30R 82 की स्पीड पर था और अच्छी रफ्तार में गुजरी है यहाँ से, और अब ये वायलेस गेट लेवल क्रॉसिंग से गुजर रही है। ये आज की हमारी 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस ZC 30 के साथ आ चुकी है। आज की हमारी 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस ZC 30 6311 लीड पर था, वायलेस गेट लेवल क्रॉसिंग से गुजरने के बाद अभी एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से गुजरती है। तो हमें 25 अब बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस भी आ चुकी है GMU 30R के साथ, और ये सिग्नल भी ग्रीन हो चुका है उसके लिए। एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन ये आ चुकी है, तो वहाँ से गुजर के आगे वायलेस गेट लेवल क्रॉसिंग से गुजरेगी।
थी आज की हमारी 25 बहाउद्दीन ज़फ़र एक्सप्रेस GMU 30R 82-22 स्पीड पर था, 82-22 ही लग रहा था। तो वायरलेस गेट लेवल क्रॉसिंग से ये गुजर रही है और आगे अभी ये मनीर कॉलोनी रेलवे स्टेशन से गुजर रही है, अच्छी रफ्तार में गुजरी है। तो ये कि मैं वायरलेस गेट लेवल क्रॉसिंग के पास आ चुका हूँ। तो 152 में भी अभी टाइम था आने में और 37 अपने भी अभी टाइम है काफ़ी। तो मैं बस घर जाने की तैयारी में ही था। तो बस ये कि मैंने मनीर कॉलोनी पे कुछ रेल फैनिंग की, कुछ वायरलेस गेट पर, कुछ थोड़ा वायरलेस गेट से पीछे, अपने पीछे और डाउन में आगे की तरफ मैंने रेल फैनिंग की थोड़ी बहुत। तो बस ये कि कोई ट्रेन यहाँ से अच्छी स्पीड में गुजरी, कोई हल्की स्पीड में गुजरी। 5 मिनट रुक के देख लेता हूँ, कोई ट्रेन आती है 152 आ जाती है तो उसको कैप्चर करके फिर घर चलते हैं। तो ये कि पर अभी भी इसमें टाइम था आने में। तो बस कचरा वगैरह एक मेन वजह है यहाँ की। कराची की तरफ आप सिटी स्टेशन से चलते हुए तो पूरा जहाँ तक आबादी है कचरा आपको नज़र ही आएगा। उसके बाद कुछ साफ़ है और सिग्नल सिस्टम्स वगैरह और बहुत सी चीज़ें हैं, पर ये जो मेन चीज़ें ये अगर सही हो जाए ना तो काफ़ी रेलवे को फ़ायदा हो सकता है। पर ये कि करना चाहे तो बहुत कुछ ये लोग कर सकते हैं, पर इनकी तवज्जो पता नहीं किस तरफ है। और हमारा रेलवे भी बेस्ट रेलवेज़ में आ सकता है। बस दुआ ही कर सकते हैं हम अल्लाह से, और आवाम को भी चाहिए कि अपनी तरफ से जो उनके करने वाले काम है वो करें। जैसा कि पहले आप लोगों को पता है चार्जिंग पोर्ट्स पहले अवेलेबल होते थे पहले स्विच के टाइप पर, तो अभी कि USB पोर्ट्स लगा सकते हैं ताकि उससे केबल लग सके। बाकी लोगों ने उसमें कोई स्ट्रेटनर, चाय बनाने वाली इलेक्ट्रिक केतली जो टाइप होती है उसके और बहुत दीगर इलेक्ट्रिक सामान लगाना शुरू कर दिया था, जिस वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा था, शॉर्ट सर्किट्स वगैरह और दीगर काफ़ी नुकसान पहुंच रहा था। इस वजह से उन्होंने पोर्ट्स ख़त्म कर दिए, चार्जिंग पोर्ट्स इकॉनमी क्लास कोचेस से। और रेलवे का ये है कि रेक्स वगैरह कितना बेड़ा कर किया हुआ है। कराक्रम एक्सप्रेस जैसी ट्रेन में भी इतना बुरी बुरी कोचेस लगी हुई हैं, जंगने वाली। बुरी तो खैर नहीं है, अच्छी हैं, पर ये कि जैसा उसका फेयर है, जैसे उस ट्रेन में कोच लगनी चाहिए वैसी लग नहीं थी। जैसे पीछे वो फुल CNR कोचेस का रेक उसका रहता था। बस ग्रीन लाइन के अलावा सब ट्रेन के मिक्स रेक्स चल रहे हैं। तो बस ये कि हम तो दुआ कर सकते हैं कि कोई ऐसा बंदा रेलवे को संभाले जो इसको खड़ा कर सके अपने पाँव पर। तो देखते हैं 152 अगर आती है तो सही है, वरना हम घर की तरफ रवाना होते हैं। तो टन होना शुरू हुई है, शायद 152 डाउन आने वाली है। तो देखते हैं, फाटक बंद होना शुरू हो रही है, पर ये कि लोग गुजरते रहते हैं, कभी कभार फाटक दोबारा ऊपर करके लोगों को निकालना पड़ता है। तो ये देखें बिल्कुल आगे आते जाते हैं लोग कि हम गुजर जाएं। अगर कोई आपको इमरजेंसी नहीं है, कहीं खुदा न खास्ता कोई बीमार वगैरह को अगर आप अस्पताल लेके नहीं जा रहे, तो फिर लोगों को चाहिए कि इंतज़ार कर लिया करें कुछ मिनट्स। तो अब लेवल क्रॉसिंग बंद हो गई है, तो मुझे ही लग रहा है शायद 152 डाउन आ चुकी है। तो देखते हैं, चले हम वो कब तक आती है फिर। ये देखें सामने से अब 152 डाउन शाह लतीफ़ एक्सप्रेस ही है या कोई मालगाड़ी वगैरह है, वही लग रही है। 152 डाउन उसका ही टाइम था। जी बिल्कुल 152 डाउन ही है, GMU 30R लग रहा है। आज की हमारी 152 डाउन शाह लतीफ़ एक्सप्रेस GMU 30R 8207 गेट पर था। और ये 37 अब फरीद एक्सप्रेस की भी लाइट विजिबल होना शुरू हो गई हैं, तो उसको भी कैप्चर करके फिर चलते हैं।
तो 37 अब फरीद एक्सप्रेस के लिए भी लेवल क्रॉसिंग बंद हो रही है और लोग वही फिर कि हम गुज़र जाएं करते रहते हैं। बस ये अगर आपको इमरजेंसी नहीं है, कोई टीबी वगैरह, कोई बीमार नहीं है या फिर कोई और दीगर इमरजेंसी नहीं है, तो आप पहले ही रुक जाएं एहतियातन। तो देखें सामने से आ तो रही है, कब तक यहाँ पहुँचती है वो। थी आज की हमारी 37 अब फरीद एक्सप्रेस HGM 30R लीड पर था और अच्छी रफ्तार में गुजरी है वायरलेस गेट लेवल क्रॉसिंग से। HGM 30R 82-17 लीड पर था। तो ये कि आज मैंने मजीर कॉलोनी रेलवे स्टेशन पर वायरलेस गेट पर और वायरलेस गेट से अप में जाते हुए पीछे और डाउन में जाते हुए आगे थोड़ी रेल फैनिंग की। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा और स्टेशन का भी मैंने थोड़ा रिव्यू दिया मजीर कॉलोनी। बस मसला ये है कि जो लाइंस की तरफ कचरा वगैरह है ये यहाँ के व्यूज़ को काफ़ी ख़राब करता है, वरना यहाँ पे भी अच्छी रेल फैनिंग हो सकती है, स्पीड भी मिल सकती है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आपकी ईद भी खैर खरीद से गुजरी होगी। आज तीसरा दिन जो था ईद का वो भी गुजर गई। तो बचपन में होती थी, हम भी बचपन में खूब इंजॉय वगैरह करते थे। अभी बस इंसान के साथ ज़ाहिर है तकालीफ तो हर किसी के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे फ़लस्तीन में और कहीं भी किसी भी इंसान कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो वो देखें, वो तो एक एक मिनट उनका वो है घुट घुट के जी रहे हैं। और हमें तो अल्लाह ने काफ़ी वो दिया है, तो हमें भी यही चाहिए कि हम अपनी आज़ादी की कदर करें। तो दुआ है अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमान और कहीं भी मुसलमान किसी भी मुल्क में जुल्म का शिकार है, फ़लस्तीन में जी रहे हैं और कहीं भी किसी भी इंसान पर जुल्म हो रहा है, तो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। और ये कि बस हमें भी चाहिए हम अपनी आज़ादी की कदर करें और एकजा होकर रहें। हमारी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती। तो उम्मीद ये भी करता हूँ कि रेलवेज़ भी तरक्की करे। पर यह है कि अभी चीज़ें देख के जो अभी चल रही हैं रेलवेज़ में काफ़ी दुख होता है। वसाइल तो हमारे पास बहुत हैं, बस ट्रैक की तरफ सिग्नल सिस्टम्स और स्टेशंस सफाई वगैरह और दीगर जो चीज़ें हैं उनकी तरफ रेलवे तवज्जो दे, जैसे कोचेज़ वगैरह ट्रेन के देख सकते हो, तो रेलवे काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। तो उम्मीद यही है कि आने वाला वक्त रेलवे के लिए अच्छा साबित हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने व्लॉग देखा। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट व्लॉग्स के साथ। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।